नमस्कार। आज हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन देखेंगे। उसके बाद हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन देखेंगे। ऑफ कोर्स इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन तो हमें आता ही है, बचपन से हम इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को ही तो इवैल्यूएट करते हुए आए हैं। याद होगा जब हमने कन्वर्जन स्टार्ट किया था तो उस केस में हमने देखा था कि किसी भी गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने के तीन तरीके होते हैं। या तो हम उसको इनफिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, या प्रीफिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, या फिर हम उसको पोस्टफिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, भले ही आपने एक्सप्रेशन को किसी भी नोटेशन में लिखा हो, जो रिजल्ट आएगा वो तीनों में क्या आता है, उसका सेम आता है। मान के चलो आपने एक इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन लिख रखी है, फिर आपने उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद आपने उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। जब आप इसका इवैल्यूएशन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तीनों ही केस में क्या आएगा, एक समान आएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जब हमें गिवन होगी तो उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। लिखा है कि एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन थ्री डिफरेंट वेज। ऑफ कोर्स ये बात हमें पता है कि उसको हम तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम उसको इनफिक्स फॉर्म में लिखेंगे, या फिर हम उसको प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे, या फिर हम उसको पोस्टफिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इनफिक्स में लिखा है तो आपका जो ऑपरेटर है वो बीच में आएगा, प्रीफिक्स में लिखा है तो आपका ऑपरेटर पहले आता है, और अगर पोस्टफिक्स में लिखा है तो आपका ऑपरेटर बाद में आता है। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो आपका प्रीफिक्स नोटेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉलिश नोटेशन। और जो आपका पोस्टफिक्स नोटेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन इस बात का हो जाता है कि वो एग्जाम में सवाल ही ये दे देता है कि इस एक्सप्रेशन को आप पोलिश नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो उस केस में जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में उसका प्रीफिक्स भी मिलेगा और पोस्टफिक्स भी आपको मिलेगा, तब कंफ्यूजन होता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्रीफिक्स का मतलब होता है पोलिश नोटेशन और पोस्टफिक्स का मतलब होता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। बट दीज आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। दैट मीन्स भले ही आपने एक्सप्रेशन को किसी भी फॉर्म में लिखा हो, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ दीज थ्री डिफरेंट नोटेशन आर सेम। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। मान के चलो हमारे पास कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है और उसका हमें क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। तो सबसे पहले हमें एक स्टैक क्रिएट करना होगा, और उस स्टैक में हम किसको रखने वाले हैं, यहाँ पर ऑपरेंड को रखने वाले हैं। उसके बाद हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे, कैसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर ली थी कि जब कभी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करने की बारी आएगी तो हमेशा लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, और जब कभी भी हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करने की बारी आएगी तो हमेशा हम राइट टू लेफ्ट उसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तो जो भी हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे स्कैन करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑफ कोर्स जब वो पोस्टफिक्स नोटेशन में है तो उस एक्सप्रेशन में दो ही चीजें हमें देखने को मिलेगी, या तो ऑपरेंड होगा या फिर ऑपरेटर होगा। अगर कोई ऑपरेंड मिलता है हमें तो सिंपली हमें क्या करना है, उसको स्टैक में पुश कर देना है। और अगर कोई ऑपरेटर मिलता है तो उस केस में हमें स्टैक में से टॉप के दो एलिमेंट को क्या करना है, पॉप करना है। जहां पर जो आपका ऑपरेंड 1 होगा वो आपका टॉप वाला एलिमेंट होगा, और जो ऑपरेंड 2 होगा वो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट होगा। उसके बाद आपको एक रिजल्ट कंप्यूट करना है, और वो रिजल्ट कैसे कंप्यूट करना है, इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है ऑपरेंड 2, उसके बाद जो ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ था वो ऑपरेटर आपको यहां पर लिखना है, और उसके बाद ऑपरेंड 1। इतना करने के बाद इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको वापस से क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। और ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक आप उस गिवन पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन के सारे कैरेक्टर या टोकन आप प्रोसेस नहीं कर लेते। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे के सारे टोकन को प्रोसेस करने के बाद में आपकी स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा होगा टॉप पे, और वही एलिमेंट क्या होगा, आपकी कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्टफिक्स रिटन एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। स्कैनिंग के टाइम पे अगर कोई ऑपरेंड मिलता है तो सिंपली स्टैक में पुश करते जाना है। अगर ऑपरेटर मिलता है तो उसी टाइम पे दो टॉप वाले एलिमेंट को पॉप करना है। पॉप करने के बाद में आपको जो ऑपरेटर स्कैन किया उसके साथ में उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट को वापस स्टैक में पुश कर देना है, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए कब तक, जब तक आप सारे के सारे टोकन को प्रोसेस नहीं कर लेते, और फाइनली स्टैक के टॉप पर रखा हुआ एलिमेंट आपकी कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल हमें गिवन है, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड, जहां पर ए बी सी और डी की वैल्यू हमें गिवन है, और बोला है कि इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो देखो एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई
डी और डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस ईच ऑपरेंड विथ गिवन वैल्यू, और वैल्यू हमें गिवन है ए की 2, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 2, बी 3 प्लस सी की जगह 4 मल्टीप्लाई डी की जगह 5 एंड डिवाइड। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्टेक लेना है। तो ये स्टेक हमने लिया एम्प्टी स्टेक, जिसमें हम किसको रखने वाले हैं, ऑपरेंड को रखने वाले हैं। फिर हमें ये भी पता है कि स्टेक में से जब हम एलिमेंट को पॉप करेंगे तो यहां पर आपका ऑपरेंड फर्स्ट होगा और यहां पर आपका ऑपरेंड सेकंड आएगा। फिर हमें यह भी पता है कि जब इस एक्सप्रेशन को हम इवेलुएट करेंगे तो वो इवेल्युएशन वाला जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले ऑपरेंड सेकंड लिखा जाएगा, फिर आपका ऑपरेटर लिखा जाएगा और उसके बाद आपका ऑपरेटर फर्स्ट लिखा जाएगा, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वापस हमें क्या करना है, यहाँ स्टेक में पुश कर देना है। तो सबसे पहले आपने स्कैन किया, क्या मिला आपको 2 ऑपरेंड है, तो इसको स्टेक में क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए। फिर आपने स्कैन किया 3 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश कर दीजिए। फिर आपको प्लस ऑपरेटर मिला, जैसे ही आपको ऑपरेटर मिला उसी टाइम पे स्टेक में से टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करना है, जहां पर ऑपरेंड 1 का मतलब होता है टॉप वाला एलिमेंट, दैट मींस 3, और ऑपरेंड सेकंड का मतलब होता है नेक्स्ट टू टॉप, दैट मींस 2। फिर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेंड सेकंड 2, ऑपरेटर अभी भी आपने स्कैन किया है प्लस, और ऑपरेंड फर्स्ट आपका 3, रिजल्ट कितना हुआ 5, और इस 5 को वापस से क्या कर दीजिए, आप स्टेक में पुश कर दीजिए। तो स्टेक में आपने वापस से पुश कर दिया। फिर आपने स्कैन किया, क्या मिला आपको 4 ऑपरेंड है, स्टेक में पुश कर दीजिए। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मिला, तो सबसे पहले वही 2 एलिमेंट को पॉप करेंगे, तो ऑपरेंड 1 का मतलब यहाँ 4 हो जाएगा और ऑपरेंड 2 का मतलब यहाँ 5 हो जाएगा। फिर ऑपरेंड सेकंड आपका 5 है, ऑपरेटर आपने स्कैन किया है वो मल्टीप्लिकेशन है, ऑपरेंड फर्स्ट आपका 4 है, रिजल्ट कितना हुआ 20, वापस स्टेक में पुश कर दीजिए। तो स्टेक में नई वैल्यू क्या आ गई 20। फिर 5 क्या है, ऑपरेंड, स्टेक में पुश कर दिया। उसके बाद डिवाइड, आपको ऑपरेटर मिला है, तो अगेन आप पॉप कीजिए, तो ऑपरेंड 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और ऑपरेंड 2 की वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगी। ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ऑपरेंड सेकंड, ऑपरेटर मिला आपको डिवाइड, और ऑपरेंड फर्स्ट आपका 5, तो 20 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ 4, और इस रिजल्ट को वापस से स्टेक में पुश कर दीजिए। स्टेक में क्या आ गया यहाँ पर 4, नो मोर एलिमेंट, स्टेक के टॉप पे क्या रखा हुआ है 4 रखा हुआ है, तो ये 4 ही आपका क्या होगा, इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट होने वाला है। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। आगे और एक एग्जांपल गिवन है, गिवन द इनफिक्स एक्सप्रेशन, हमें एक इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन गिवन है एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, साथ में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन भी हमें गिवन है। बोला कि इवेलुएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग वैल्यूज, और इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, और इवेलुएशन के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें गिवन है। तो देखो जो हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो गिवन है AB प्लस CFA एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई माइनस BG प्लस प्लस, और सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस ऑपरेंड विथ गिवन वैल्यू। तो देखो A की वैल्यू क्या गिवन है हमें 5, तो 5 देन B 3 प्लस C 6 F 2 A 5 एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई माइनस B 3 G 7 एंड प्लस प्लस। और अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्टेक। तो ये स्टेक हमने यहां पर लिया है। इसके अलावा काम आसान रहे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑपरेंड फर्स्ट को पॉप करते हैं और यहाँ ऑपरेंड सेकंड को पॉप करते हैं। फिर हमें यह भी पता है कि जब इवेलुएट करते हैं तो इवेल्युएशन के टाइम पे ऑपरेंड सेकंड लिखा जाता है, फिर आपका ऑपरेटर लिखा जाता है और फिर आपका
ऑपरेंड फर्स्ट लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले स्कैन किया, क्या मिला 5, 5 क्या है यहाँ पर ऑपरेंड, तो स्टैक में पुश कर दीजिए, 3 ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए, प्लस क्या मिला आपको ऑपरेटर मिला, तो पॉप कीजिए, तो ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका 3 और ऑपरेंड 2 हो जाएगा आपका 5। उसके बाद आपको इवेलुएट करना है, ऑपरेंड सेकंड 5 ऑपरेटर प्लस 3, रिजल्ट कितना हुआ 8, वापस स्टैक में पुश कर दीजिए, आपने वापस इसको स्टैक में पुश कर दिया। 6 क्या है आपका ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दिया, 2 क्या है आपका ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दिया, 5 क्या आपका ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल मिला, मतलब ऑपरेटर मिल गया है, तो यहाँ ऑपरेंड 1 होगा 5 और आपका ऑपरेंड 2 होगा यहाँ पर 2। इवेलुएट करोगे 2 एक्सपोनेंशियल 5 और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, और इस रिजल्ट को वापस से स्टैक में पुश कर देना है, तो रिजल्ट को वापस से स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद अगेन ऑपरेटर मिला आपको मल्टीप्लिकेशन, तो वही टॉप वाली वैल्यू को पॉप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 32 और 6 इवेलुएट करोगे तो 6 ऑपरेटर आपने स्कैन किया था मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेंड फर्स्ट आपका 32, तो कितना हो जाएगा 2 एंड 9 192, और 192 को आप वापस से क्या कर दीजिए स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद माइनस अगेन आपको ऑपरेटर मिला है, तो टॉप पे क्या रखा हुआ है 192 और नेक्स्ट टॉप पे क्या रखा हुआ है 8। आप इसको इवेलुएट कीजिए, तो इवेलुएट करते टाइम पे ऑपरेंड सेकंड 8, ऑपरेटर आपको मिला है माइनस और ऑपरेंड 1 आपका 192 एंड 8 माइनस 192 माइनस 184, ठीक है, और इस माइनस 184 को वापस से आप क्या कर दीजिए स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद 3 क्या है ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए, 7 क्या है ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए, प्लस ऑपरेटर मिला तो ऑपरेंड 1 यहां से हो जाएगा 7 और ऑपरेंड 2 हो जाएगा यहां से 3। इवेलुएट करोगे तो 3 प्लस 7 कितना हुआ 10, वापस स्टैक में पुश कर दीजिए, स्टैक में आपने पुश कर दिया। उसके बाद अगेन प्लस मिला तो ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका 10 और ऑपरेंड 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस 184। इवेलुएट कीजिए, ऑपरेंड सेकंड आपका माइनस 184, ऑपरेटर आपने स्कैन किया है प्लस और ऑपरेंड 1 है आपका 10, तो माइनस 184 प्लस 10 माइनस के 174, और इसको वापस स्टैक में क्या कर दीजिए आप पुश कर दीजिए, तो माइनस के 174। नो मोर एलिमेंट, स्टैक के टॉप पे क्या रखा हुआ है, तो स्टैक के टॉप पे आपको मिला यहाँ पर 174 और ये 174 ही आपका क्या है यहाँ पर रिजल्ट है। अब देखो यहाँ पर इस गिवन एक्सप्रेशन की इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन भी आपको गिवन थी, वैल्यू आपके पास है, इनफिक्स नोटेशन आपके पास है, आप चाहो तो इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके देख लीजिए, अगर वहां से भी रिजल्ट माइनस 174 ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो ये सोल्यूशन किया है ये बिल्कुल सही किया है, और ऑफकोर्स एक समान आएगा, ठीक है, क्योंकि यही तो बात है कि भले ही आप इसको किसी भी फॉर्म में करें, इनफिक्स हो, प्रीफिक्स हो या पोस्टफिक्स हो, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा आपका सेम आएगा। तो देखो इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन आपको जो गिवन है वो है a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई एफ एक्सपोनेंशियल ए प्लस ब्रैकेट में है आपका b प्लस जी। तो a प्लस बी माइनस सी एक्सपोनेंशियल एफ सी मल्टीप्लाई एफ एक्सपोनेंशियल ए प्लस ब्रैकेट में आपका b प्लस जी। वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 5 प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई एफ 2 एक्सपोनेंशियल ए की वैल्यू क्या गिवन है 5 प्लस बी 3 प्लस जी 7। अब जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो ऑफकोर्स आपको इवेलुएट करते टाइम पे सबसे पहले ब्रैकेट को क्या मिलेगी यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि जो ये प्रायोरिटी प्रेसिडेंस और ब्रैकेट वाला जो गेम होता है वो हमेशा किसके साथ में चलता है आपका इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन के साथ में चलता है। अभी देखो हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया, कहीं पर भी हमने ब्रैकेट और प्रायोरिटी का जिक्र किया नहीं, ठीक है, और यही सहूलियत होती है कि कंप्यूटर सिस्टम इस एक्सप्रेशन को आसानी से क्या कर सकता है फास्ट तरीके से इवेलुएट कर पाता है। तो देखो 5 प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंशियल 5 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10। अब आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर है और एडिशन है, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी आपके पावर की। अब आप इसको पावर को इवेलुएट कीजिए, तो 5 प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई
2⁵ कितना हो जाएगा 32 + 10। उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 5 + 3 - 6 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 32 अभी हमने किया था 192 + 10। अब यहाँ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, इक्वल प्रायोरिटी के हैं तो एसोसिएटिविटी काम में लेंगे, जो लेफ्ट में पहले आ जाए सोल्व कर लीजिए। 5 + 3 8 - 192 + 10। अब 8 - 192 कितना हो जाएगा आपका -184 + 10 एंड -184 + 10 इज -174। तो हमने देखा कि इसका इनफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों से जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपका, सेम आपको देखने को मिल रहा है। और सवाल है हमारे पास में, इवेलुएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 5 6 2 प्लस मल्टीप्लीकेशन 12 4 डिवाइड और माइनस। यहां पर स्पेस का ध्यान में रखना, ठीक है, यहां कोई स्पेस नहीं है, मतलब ये सिंगल वैल्यू है, ठीक है, ये 12 जो है वो आपका एक ही वैल्यू है। तो एक्सप्रेशन हमें गिवन है 5 6 2 प्लस मल्टीप्लीकेशन 12 4 डिवाइड और माइनस। तो हमें एक एम्प्टी स्टैक चाहिए होगा जिसमें हम ऑपरेंड को रखने वाले हैं। इसके अलावा जब हम पॉप करेंगे तो ये हमारा ऑपरेंड फर्स्ट होगा और ये ऑपरेंड सेकंड होगा, और जब इवेलुएट करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेंड सेकंड लिखा जाएगा, फिर ऑपरेटर लिखा जाएगा और उसके बाद ऑपरेंड फर्स्ट लिखा जाएगा। तो 5 क्या है यहाँ पर ऑपरेंड, तो स्टैक में पुश कर दीजिए। 6 ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए। 2 ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए। प्लस ऑपरेटर मिला, टॉप के 2 एलिमेंट पॉप करने हैं। ऑपरेंड 1 आपका 2 हो जाएगा, ऑपरेंड 2 आपका 6 हो जाएगा। तो 6 + 2 8 वापस स्टैक में पुश कर दीजिए। 8 वापस स्टैक में पुश कर दिया। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आपका, तो ऑपरेंड 1 8 हो जाएगा और ऑपरेंड 2 आपका 5 हो जाएगा। तो 5 × 8 कितना हुआ 40। वापस स्टैक में क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए। उसके बाद 12 आपका ऑपरेंड है, पुश कर दीजिए। 4 आपका ऑपरेंड है, पुश कर दीजिए। डिवीजन क्या मिला आपको, ऑपरेटर मिला, तो टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कीजिए। तो यहाँ 4 यहाँ 12 एंड 12 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ आपका 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3। फिर आपका माइनस ऑपरेटर है, तो अगेन ऑपरेंड 1 आपका 3 हो जाएगा और ऑपरेंड 2 आपका यहाँ से 40 हो जाएगा। 3 और 40 इवेलुएट करोगे तो ऑपरेंड 2 आपका 40 है, ऑपरेटर आपने किया था माइनस और ऑपरेंड 1 आपका 3 एंड 40 - 3 37। वापस स्टैक में क्या कर दीजिए पुश, तो ये 37। नो मोर एलिमेंट, तो स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी रखा हुआ है वही क्या है यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिलेगा आपको 37। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन कर सकते हैं। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन करते हैं। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए।